गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आपका वेलकम करती हूँ। आज मुझे बात करनी है जो हमारी सिस्टर हैं नौशीन मुल्तानी जी। वो सितारा के बहुत अच्छे सपोर्टर्स में से हैं और हमेशा उनके लिए वीडियोस उनकी बनाती हैं और काफ़ी उनका अच्छा आपस में मेल जोल भी है, मिलती जुलती भी रहती हैं। तो उनकी मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी हर एक बात का मैं जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि उनको मेरी शायद उन्होंने वीडियो अच्छे से देखी नहीं या वो समझ नहीं पाई, क्योंकि जो बातें मैंने वीडियो में बोली हैं वो बिल्कुल उसके उलट उन्होंने अपने चैनल पर जो बात की है, बिल्कुल उसका जो बात का मतलब है वो बिल्कुल उलट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा उनको फिर से ये चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि उनको ये सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि मैंने जो भी बातें करी हैं ना, मेरे को ये नहीं है कि उन्होंने पहली बार मेरा वीडियो देखा है। वो जब मैंने मरियम के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें खुद आकर उन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने मेरे ओपिनियंस को अच्छा कहा था और फिर उन्होंने अप्रिशिएट अप्रिशिएट किया था। वो भी वीडियो में अभी भी उनके कमेंट्स में पड़ा हुआ है। तो सिस्टर, ये नहीं था कि आपने अपने पहले तो अपने वीडियो में स्टार्ट में बोला कि किसी सिस्टर ने आपको बताया कि वहाँ पे सिमरन है, वो इस तरीके से बात कर रही हैं, तो उन्होंने नाम बताया। फिर आप गई मेरे चैनल पर और आपने वीडियो देखा। ऐसा नहीं है सिस्टर, मैं आपको रेगुलर टैग कर रही हूँ और आप मेरी वीडियोस देखते भी हैं, आप अप्रिशिएट भी किया आपने, आपका मैसेज भी मेरे पास है। और दूसरी बात कि आपको मेरे बारे में नहीं पता, ये आप नहीं कह सकते। और मैं सारी बातें, देखिए सिस्टर, मैं दूसरे लोगों को बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आपके भी लाइफ में बहुत अच्छे तजर्बे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी सही या गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वही बात है जिस तरीके से आपने कहा कि आपके अपने रूल हैं, आपके अपने ओपिनियन हैं। मेरे जो ओपिनियन हैं, मैं आपको सही से बता दूं कि हम जो लोग इंडियंस हैं ना, हमें कि बिल्कुल भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारा कोई दुश्मन भी हमें करेक्ट कर रहा होता है ना, तो हम उसकी बात सुनते हैं। अगर उसमें हमें लगता है कि हमें सही सजेशन मिल रहा है, तो हम उसकी बात को मान लेते हैं। ये नहीं सोचते कि वो बंदा छोटा है, बड़ा है या क्या है। मैं अपनी पर्सनल बात करी, और मेरी तरह इंडियन भी जितने भी हैं जो भी प्रोग्रेस करते हैं, वो लोग यही सोच लेके करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई गलत गाइड करेगा, गलत एडवाइस करेगा। तो आपने जिन जिन बातों का ज़िक्र किया है, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई देना चाहूँगी, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि वो मिस आपने जो किया है उस चीज़ को मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। पहले आपने बोला था कि मैंने नहीं कहा, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं कही कि शायद मैं आपको बुरी लगूंगी। मैं क्यों किसी को बुरी लगूंगी? आपने कहा कि मैं सिमरन ने बोला मैं आपको बुरी लगूंगी, बाद में आपको पता चलेगा कि सच क्या है। मैंने ये बात नहीं कही कि मैं आपको बुरी लगूंगी। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला था कि अगर इस बात पे तवज्जो नहीं दी जाती, अब इस चीज़ को संभाला नहीं जाएगा, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी भी आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो, लास्ट वीडियो, उस पे जाइए, उस पे मैंने पिन कर दिया वो कमेंट, जिसमें किसी और ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि हमने इस चीज़ को इग्नोर किया था, टाइमली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया और फिर हमारे होश उड़ गए। इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के कमेंट्स भी आए हैं, क्योंकि देखिए, या तो ये प्रॉब्लम वो समझ सकेगा जिसके घर में ये प्रॉब्लम हुई है, उसके रिलेटिव्स में हुई है, उसकी फैमिली में हुई है, किसी को हुई है, तो उनको पता है कि पेशेंट के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। या वो समझ सकेगा जो प्रोफेशनल है, जो मेरी तरह जिनको नॉलेज है, या जो डॉक्टर है, वो ही आपको ये चीज़ें कंफर्म कर सकेगा। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होती, आप इम्पेशेंटली ना इस चीज़ को रिएक्ट करती, तो मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था
कि ये जो चीज़ें मैं बताऊंगी आज आपको, नॉर्मली लोग नहीं समझ पाएंगे। आम लोगों को लगेगा कि सितारा तो बहुत अच्छी गाड़ी, मेरे आप पूरी वीडियो दोबारा ज़रूर देखें। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने उसमें बोला है कि लोगों को लगेगा, मैंने कमेंट में शायद किसी को रिप्लाई किया हो, ये बात मैंने बताई है, कमेंट भी पढ़ सकती हैं सारे, और अगर मैंने वीडियो में नहीं बोला तो मैंने कमेंट में रिप्लाई किया, मुझे याद है। मैंने ये बता दिया था कि लोगों को लगता है कि नॉर्मल है ये, वैसे मुझे लगता है मैंने वीडियो में बोला है नॉर्मल है, कि लगेगा कि सितारा तो बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रही है, ये तो बहुत अच्छे से घर को संभाल रही है, व्लॉगिंग कर रही है, सब चीज़ें कर रही है। आई टोटली एग्री विद यू। मैं ये नहीं कह रही कि पेशेंट को खुद भी खबर नहीं होती कि मैं इस चीज़ से इस प्रॉब्लम में जकड़ा गया हूँ या मुझे ये डिज़ीज़ है। ये जो नॉर्मल हम बॉडी के लिए हमें कोई अफेक्टेड होते हैं, जैसे हमें कोई बीमारी है तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में पेन है या जो भी है, हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें चीज़ें निकलती हैं। जो साइकेट्रिक्स प्रॉब्लम होती हैं वो नॉर्मली इजीली आपके हाथ में नहीं आती, वो तो सिर्फ डॉक्टर्स ही उसके सिम्टम्स पहचान सकते हैं। साइकेट्रिक्स को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी नहीं। और जो बात आप कह रही हैं डिप्रेशन वाली, मैंने ये वर्ड यूज़ ही नहीं किया किसी तरह डिप्रेशन में। डिप्रेशन एक अलग बीमारी है और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट बीमारी है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जिसको ज़्यादा लगे ना कि मैंने इस तरीके से ऐसी स्टेटमेंट दी है या गलत दी है, क्यों दी है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करने से पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, मेरी वीडियो दिखा देना, और जो बातें मैंने कही हैं, सितारा के जो सिम्टम्स के बारे में मैंने बात की है, वो किसी से डॉक्टर से डिस्कस करना, किसी साइकेट्रिक से डिस्कस करना, फिर उसके आगे आके आप मुझे पॉइंट आउट करना, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आम लोगों की जानकारी वाली बात है ही नहीं है। तो मैं इसलिए किसी से नाराज़ भी नहीं हो सकती कि आपने मुझे ये बोला या वो बोला, जिनको जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अलग तरीके की नॉलेज होती है, इसीलिए उनको गॉड के बहुत करीब माना जाता है। तो गॉड ने जिसको अपने करीब करना होता है उसको इस डॉक्टर के प्रोफेशन में डाल देता है, क्योंकि जान बचाना सिर्फ डॉक्टर के हाथ में ही होता है। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल कहूँगी कि मैं प्रोफेशन है, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो उससे भी डीपली है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको और क्लियरली बताऊंगी। जो मुझे डेली मेरे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं वो हर्ट हुए, किसी ने मुझे रादर बताया कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नौशीन सिस्टर या जो भी मरियम सिस्टर की आपके बात होती रहती है सितारा से, आपके पास फ़ोन नंबर होंगे तो सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट कीजिए कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप उनके वेल विशर थे तो आप सिर्फ उनको ये बोलते कि ऐसा किसी ने बताया है, आप एक बार जाकर डॉक्टर को विज़िट कर लो। अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं टाइम पे तो उनका इलाज शुरू हो जाता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप ट्रीटमेंट करवाओ और आप आके ब्लॉग्स में बताओ कि हाँ जी सिमरन ने ये बोला था तो हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं। आप बिना बताए भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो। आपने ज़रूरी किसी को दिखा के मेडिसिन खानी, आप नॉर्मल व्लॉगिंग करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपने मेरी बात सुनकर मेडिसिन ली है। मैंने ये तो नहीं कभी बोला कि हाँ आप मुझे कोई क्रेडिट दो या मुझे कोई ये सारी बातें मैंने अपने चैनल के लिए या व्लॉगिंग के लिए वीडियो, मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारियाँ हैं, मुझे किसी भी टॉपिक पे आप कुछ भी पूछोगे आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस। ये मैं इसको बढ़ा के नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर मैं साथ से ही साथ ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला था कि चलो अगर मैं सितारा के साथ भी बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं और उनको रिज़ल्ट मिलते हैं और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। फिर आपने कहा कि बहुत सारे लोग सिमरन की बात मान रहे हैं, और एक कमेंट कुछ ऐसा आया था, आपने उसका भी जिक्र किया कि वो अगेंस्ट बोल रहा था, उसने मतलब सितारा के अगर वो साजिद भाई की सेकंड वाइफ है उसके बारे में आपने बात की कि उसको हकूक़ बराबर मिलने चाहिए हमारे रिलीजन। देखिए आपके यहाँ पे मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम लगती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो सिस्टर्स हैं
वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं और अंडरस्टैंड भी करती हैं, बात को समझती भी हैं, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे किसी को हर्ट करना या देखिए मेरे को ना ये चैनल को चलाते 1 साल हो गया, 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर बने हैं। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए। जो नहीं समझ सके वो वापस चले गए, जो समझ सकते हैं वो पुराने टाइम से अभी भी मेरे साथ हैं। तो अगर मुझे लालच होता ना तो मैं तो एक एक जितने भी अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं ना तो एक एक को पकड़ती, जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं तो उनके भी मैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बना सकती थी और वो आपको चीज़ें समझ भी आती कि किसकी क्या चीज़ थी, क्या किसने किया होगा, और लोग आके एडमिट करते। ये भी मज़ेदार बात होती कि लोग आके एडमिट करते कि हाँ जो सिमरन बोल रही है ऐसा ही हुआ था। हालांकि मेरे साथ किसी की शेयरिंग नहीं, इसीलिए तो मैं लाइव में नहीं गई, इसीलिए मेरा फ़ोन नंबर ना किसी मेरे सब्सक्राइबर के पास है, ना किसी रिएक्शनिस्ट के पास है, ना जिन पे मैं वीडियो बनाती हूँ उनके पास है। किसी के पास मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। अगर मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, और मेरा चैनल तो अब तो कहाँ होता, कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाते। तो मैं उस दौड़ में ही हूँ ही नहीं कि मुझे इस चैनल से ये कोई फ़ायदा होगा या कुछ होगा। मैंने ये पर्पज़ इसी लिया था कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, अगर मैं मर जाऊँगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा। तो अगर मैं ज़िंदा जी अपनी ये जो मैंने इतने सालों का अपनी लाइफ में कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है, विज़डम है मेरे पास, तो वो मैं सबको शेयर करूँ, लोगों के काम आए और लोगों के काम बने और लोगों के काम बन रहे हैं। मुझे इसमें बहुत सारे कमेंट्स में डेली रिस्पांस मिलता है, तो अच्छा लगता है कि ठीक है कुछ मैंने मेहनत की हुई है शुरू में ज़िंदगी में, कुछ पढ़ाई की, कुछ काम किया, कुछ एक्सपीरियंस लिए, तो उसका गेन सबको हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो मोटिव है वो भी बहुत डिफरेंट है। मैं उस दौड़ में नहीं हूँ जो बड़े बड़े चैनल आजकल हैं, और उन्होंने देखिए बनाना भी पड़ता है। मेरा कोई ऐसा है ही नहीं है कि मैं उसको हर्ट ना करूँ। मेरे को तो जो बात सही है मुझे वही करनी है। वो चाहे मेरी एक मदर थी जब ना स्टार्टिंग में, तो वो जब देखती थी कि हर चीज़ जो सही है उसी को बोलती है, तो ये शायद जीवन में इसको ट्रबल तो आएँगी। तो उन्हें मुझे कहते थे कि समय के हिसाब से चलना चाहिए। अगर जिस तरफ सब लोग हैं, आपको उनकी तरफ चलना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो या आपको बेनिफिट मिल जाए। तो मैं कह रही थी सॉरी मम्मा, मेरे से ये नहीं होगा। मैं छोटी सी थी तब, बहुत छोटी थी, तो तब से आज तक फिर मेरी मदर ने मुझे कभी रोका नहीं। हाँ मुझे बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मेरे जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स या जो मैं जहाँ मैं काम करती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने जो बात बोलनी है जो सही है वो ही बोलेगी, तो थोड़ा सा लोग वो इतना मतलब वो नहीं होते थे। लेकिन जो लोग मुझे पहचान गए थे, जान गए थे, और जिनको पता लग रहा कि ये हमें जब सलाह लेनी है तो इससे लेंगे क्योंकि वो हमें सही रास्ता बताएगी, तो वो चीज़ें भी लोगों को बहुत काम आई। तो जो लोग मानते हैं वो एक मेंटर की तरह मानते हैं, को गुरु की तरह मानते हैं। जो जेलस थे वो भी मेरे आज बहुत करीब हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो शुरू शुरू में जो लोग नहीं समझ पाते, मैं उनसे नाराज़ नहीं होती। देखिए हर किसी का अपना माहौल में पला होता है, एजुकेशन होती है, फिर उस जगह का फ़र्क होता है, फिर आपके जो पुराने स्टीरियोटाइप चल रहे होते हैं, थॉट्स, उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो मैं इस चीज़ से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पर बैठकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके बिहाइंड क्या हो सकता है, क्या वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा। मैंने तो इसीलिए पहले ही कह दिया था कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि ये बातें फ़लाँ बंदा बोल रहा है, क्या ये इतना सीरियस मैटर है। अगर ये छोटी मोटी बात होती तो मैं इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं बोलती, ठीक है। और अगर ये चीज़ें अभी नहीं स्टार्ट होती हैं तो वो बड़ी ट्रबल हो जाती है, क्योंकि मैं डायरेक्टली फ़ोन पे नहीं बात करती, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर किसी को मैसेज नहीं करती, तो मेरे पास कोई और ज़रिया भी नहीं है। लेकिन मैं परेशान हो गई ये चीज़ें देखकर। बहुत सारे लोग उसको पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं, उन्होंने धर्मों के साथ अटैच कर लिया कि हमारे धर्म में ये मतलब जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं या कुछ स्कल्पचर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हमारे धर्म में इस तरीके से मानते हैं, करते हैं। ऐसा नहीं है, ये इल्यूजन्स की बात हो रही है। आपको भ्रम होने लगता है कि वो जो सामने चीज़ पड़ी हुई है
वो क्योंकि वो इंसानों की तरह उनकी आंखें, मुंह, नाक होता है, तो आपको लग रहा है कि वो मुझे डरा रहा है या उससे मुझे डर लगता है, तो ये इल्यूजन्स पैदा होने लग जाते हैं। मैं उस बीमारी को अभी भी मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वो एक बहुत बुरी बीमारी है। अगर मैं इस तरीके की बात नहीं करूँ तो मेरे लिए ठीक है। मेरा तो मकसद सिर्फ ये था कि सितारा डॉक्टर के पास जाए और अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर ले। मेरा और कोई मकसद नहीं था, चाहे वो किसी को बताए ना बताए, मैं सही प्रूव हूँ या गलत प्रूव हूँ, या लोग ये कहें कि हाँ जी, जैसे आपने बोला, मैंने ये बोला था कि अगर मेरी बात सीरियसली नहीं लेंगे तो रिज़ल्ट आएंगे तो सबको पता बाद में लगेगा। अगर पहले आप मेडिसिन ले लेंगे तो आप साथ साथ आपका कवरेज होती रहेगी। और ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी कौसर को गाँव भेज दो, उसके हकूक़ नहीं है, या ये वॉटएवर बहुत सारी चीज़ें नौशीन सिस्टर ने बोली हैं। अगर आप पूरा मेरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो मैंने कहा था कुछ टाइम के लिए, जब तक सितारा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, क्योंकि मैं उनका एटीट्यूड देख रही हूँ। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो मैंने इसी चीज़ में ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि सितारा को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिहेवियर है एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन की, फिर प्रोफेशनल होने की। अगर आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है तो आप अपनी राय कैसे दे सकते हैं? अगर एक कोई प्रोफेशनल बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है, आप उसको गलत बता रहे हैं, तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपने बोला, मैंने 2-3 पॉइंट लिखे भी हैं। आपने बोला कि सितारा को पागल करार कर दिया है, इस पर एक्शन लें। वो जो आपकी सब्सक्राइबर ने आपको बोला, उसके हस्बैंड ने उसको पागल। देखिए, स्टेटमेंट अगर आप ये दे रहे हैं तो मैं व्यूअर्स को बोलूँगी कि आपकी वीडियो और मेरी कल की वीडियो दोनों अच्छे से समझ लें, तब जाकर कोई बात बनेगी। जो आपके भी मैंने चैनल पर देखा जो कह रहे हैं कि सिमरन को इग्नोर करें, तो ठीक है, आप मुझे इग्नोर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई यहाँ पर आपको वो नहीं करने आई थी। मेरा कंसर्न सिर्फ सितारा के साथ था और उनके बच्चों के साथ था। फिर वो जो बहुत ही उनके प्यारे सपोर्टर्स हैं, जो उनको दिलो जान से प्यार करते हैं, मैंने उनके लिए बोल दिया कि चलो, बहुत सारे लोग हैं, लेट हो जाता है ब्लॉग, तब भी होता है जब ऐसी ट्रबल हो जाएगी तो फिर तो लोग और भी ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वो दिल से इमोशनली अटैच है ना। इंडियंस भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं इसमें, और चलो पाकिस्तानी सिस्टर्स भी अपनी जान देती हैं, कई तो इतना प्यार करती हैं। अब मैं बात करूँगी, थैंक यू करूँगी जवाहर सिस्टर का। चलो, जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी कोशिश की समझाने की, अपनी बात उन्होंने भी रखी, बहुत अच्छे से रखी, जितनी नॉलेज उनको थी, क्योंकि वो इस प्रोफेशन में शायद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी एजुकेटेड है और समझदार है। उन्होंने जितनी बात उनको समझा सकती थी उन्होंने अपने उस पर बोली और मेरा मैसेज कन्वे किया। मैं उनको थैंक यू बोलूँगी। और आमना सिस्टर की तो बात ही क्या करें, वो तो दिल से बहुत अटैच हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत समझदार हैं। मैं उनकी तारीफ़ पहले भी करती रही हूँ, आज भी करूँगी। उन्होंने रादर मेरे चैनल का नाम भी लिया, मेरा नाम भी लिया, ताकि लोग जाके वॉच करें और इस मुद्दे की गंभीरता को समझें। पीछे तो उन्होंने उनकी पहले वो भी काफ़ी डाउन चल रही थी, पहले भी मैंने उनको सजेशन दी थी, आज भी उनका, कल भी मेरे उसमें मैसेज भी आया कि सिस्टर हम भी जो है ना देखने का मन ही नहीं कर रहा सितारा का व्लॉग, तो हम भी अपसेट हो रहे हैं। वो चीज़ें ट्रांसफ़र, देखिए एनर्जी, जिसको आप प्यार करते हैं, घर में भी आप, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट आ जाए हो, या आपकी फैमिली में कोई हो, तो उसके बिहेवियर को देख देख कर आपका बिहेवियर भी चेंज होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि ये क्या, तो इतने शॉक मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका माइंड भी अपसेट हो जाता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, आप भी अपसेट होने शुरू हो जाते हो। तो वही चीज़ बाकी लोगों के साथ हो रही है जो इमोशनली अटैच हैं, जो सिर्फ प्रोफेशनली हैं कि चलो व्लॉगिंग कर रहे हैं, चैनल से फ़ायदा होता है, तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने दूसरी तरीके से होते हैं कि हाँ, हमारा सितारा और साजिद के साथ रिश्ता अच्छा बना रहे, हम कोई ऐसी बात ना बोलें, चाहे वो उनके भले में हो या ना हो। तो वो ट्रू वेल विशर नहीं है। नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मैंने सिर्फ उनके नाम इसलिए लिए थे कि वो इतनी हेल्प करते हैं, उनके पास फ़ोन नंबर होंगे कि सितारा को सिर्फ ये कन्वे कर दें कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर वो किसी अच्छे साइकेट्रिक्स के पास चली जाती है, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती कि हाँ चलो ठीक है, अब डॉक्टर उनको मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके हस्बैंड को बुलाएंगे, क्योंकि फैमिली मैटर होता है ना, तो पूरी फैमिली,
वो तो उनकी केस हिस्ट्री पे जाएंगे। साइकेट्रिक्स का काम होता है बचपन से सितारा के अंदर जो दर्द, जो चीज़ें दबाते हैं ना बचपन में, वो जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब होती रहती हैं ज़िंदगी में, मैनेजेबल नहीं होती, तब जाके ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये कंट्रोलेबल नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि बच्चों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो वो कहते हैं जी ये बच्चों का बहुत ख्याल रख रही है, तो अब रख रही है ना, ये स्टेज अलग है। जब वो आगे वाली स्टेज, जब मेडिसिन नहीं लेंगे, इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, जैसे आपकी उसने कहा कि सिमरन को इग्नोर करो, मेरी बात को इग्नोर करो, तो ठीक है आप इग्नोर करो। मैंने तो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट ये करी थी कि आप सितारा को हेल्प करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप सितारा का वीडियो लें, जाएँ किसी डॉक्टर के पास, आप मुल्तान में जाएँ, कोई साइकेट्रिक पड़ा होगा, फिर उनसे राय लें कि मैंने क्या बोला है और मैंने जो बोला है क्या वो गलत है। फिर आप आके यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया पे ही रिप्लाई करें कि अब मैंने सही बोला है या गलत बोला है। अब दिक्कत ये थी कि कोई और इस प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, क्योंकि मैं बाय गॉड ग्रेस हूँ या मुझे डिवाइन ने जोड़ा है, तो गॉड ने जोड़ा है मुझे इस चैनल के साथ। तो मैं टाइम टाइम पर उनको एडवाइस करती रही हूँ। पहले से दादा ने मेरी सारी एडवाइसेस मानी है। तो ऐसा नहीं है मैं 1 साल से वीडियो बना रही हूँ, ये नहीं है कि लोग मुझे जानते नहीं हैं या हमने पहली बार वीडियो देखी या पहली बार नाम सुना, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले भी मेरा वीडियो देख चुकी हैं, आप अप्रिशिएट कर चुकी हैं, आपका मैसेज भी मेरे पास आया। तो ये चीज़ें करनी मैं आपसे उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मैं आपको बहुत सेंसिबल और बहुत समझदार समझती हूँ, और आप हो भी। मेरे सिर्फ समझने से नहीं, बहुत सारे लोग आपको, मेरे ख्याल 37,000 तक आपके सब्सक्राइबर हैं, तो वो टाइमली आपने अपने साथ जोड़े हैं, इसमें नहीं है। लेकिन हर चीज़ में आप मतलब जो डॉक्टर वाली लाइन है, उस चीज़ में जो चीज़ें हैं कई बार हमें नहीं पता होती, तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसके बारे में प्लीज़ मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये वीडियो दिखाएं, उनकी केस हिस्ट्री के बारे में बात करें, उनको बताएं कि ये चीज़ें हुई हैं, अब ये चीज़ें हैं। अब आप बात करिए कि जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है या शादी वाला, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। ना मैंने सेकंड मैरिज के बारे में बात करी, ना मैंने डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में। मैंने तो ये सिचुएशन की बात करी है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक सितारा स्टेबल नहीं हो रही, इसकी प्रॉब्लम मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी जब उसका मन शांत होगा, काम हो जाएगी कि नहीं साजिद कहीं नहीं गया है। तो वो जो डर लगा रहता है ना कि वो कौसर पे ज़्यादा तवज्जो हो रही है, मेरे पे नहीं, वो चीज़ें, फिर वो जो अभी तक होता रहा है। देखिए ये जो स्टार्ट है वो हुआ है ज़्यादा इनका, जो सलमा वाला मैटर था, फिर उन्होंने जो जो इल्ज़ाम लगाए, फिर आपको पता है कि अगर ये मेंटली इतनी स्ट्रांग होती, वो अपने आईब्रोज़ इन्होंने शेव किए थे, अगर किसी को याद हो। फिर एक बार मरियम ने स्टेटमेंट दी थी कि इन्होंने, इनकी मदर ने भी कहा था कि इनका कहीं से पहले भी शायद उन्होंने ये जहनी तरीके से ठीक नहीं, जो भी मरियम ने एक बार स्टेटमेंट दी थी, सबको पता है कि उसके बारे में की बात हुई थी कि इस चीज़ क्या है। और मुझे भी पता है कि जब इतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं ट्रॉमा में, तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। और रही बात अब इस जो एक बार में, और हाँ, वो जो साजिद डॉलर के पीछे ना भागे, तो मैं ये कह रही थी कि अब आप, ये सेंसिटिव टाइम है, अगर आप थोड़ा सा टाइम बिल्कुल तवज्जो सितारा पर दोगे, रात को उनको अकेला नहीं छोड़ोगे, साथ रहोगे, एक जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है, एक फैमिली की सिक्योरिटी होती है, वो फील करेगी। फिर वो जो लोग इन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं, उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरी है कि चलो जी मैंने मामू जात को रखा है या फलाना, कि वो शायद मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। तो चाचा जात ने तो बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, जो सगी बहन है उसके बच्चे ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है ना, तो नैना ने बहुत कुछ कर दिया, अजमल ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, तो वो शाहरुख अजमल ने बहुत कुछ किया, इल्ज़ाम लगा। तो अगर ये लोग भी तो इनका ब्लड रिलेशन ही थे, तो जो इनके जो सलमान हैं, जो इनके अज़हर हैं, वो भी तो इनके फादर के भाई ही थे ना। तो अगर वो उनसे भी इन्होंने कोई भरोसा ही किया था ना, तो आप जो चीज़ें कह रही हैं ना, जवाहर रिएक्शन सिस्टर ने बहुत अच्छा अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है
और आप मुझे इस चीज़ का भी बोल रहे हैं कि रमज़ान उसका मामू जाता है और गाड़ी में आगे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है कि वो पर्देदार। तो हमने तो कभी पर्देदार ना, देखिए हमारे जो कंट्री में जो मुस्लिम लोग हैं जो करना चाहें पर्दा तो वो करते हैं। कई तो मुस्लिम एक्ट्रेसेस हैं वो शॉर्ट्स भी पहनती हैं, ठीक है। तो हर एक, आपके यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, सारी कंट्रीज़ में। ये तो आपकी अपनी है कि आप किस तरीके से चलते हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा कि वो पर्दा करें, कोई इस तरीके से कुछ करें। हमने तो कोई ऑब्जेक्शन कभी किया ही नहीं, ना इन बातों पे मेरा ध्यान जाता है। जो रमज़ान को बिठाने की बात थी वो इसलिए थी, जो जॉय रिएक्शन ने भी इसको कंफर्म किया, जो बातें मैंने उस दिन बोली थी कि रमज़ान को साथ में इसलिए नहीं बिठाना चाहिए क्योंकि वो लाइफ पार्टनर की जगह है, वो आपके बच्चों की जगह है। जो आपके हेल्पर होते हैं उनको अगर हम साथ में बिठाएंगे तो उनका ना दिमाग खुल जाता है, तो उनको लगता है कि वी आर इक्वल। तो एक बाउंड्री होती है, एक लाइन होती है, फिर वो इंसान क्रॉस नहीं करता। इसमें ये नहीं था कि रमज़ान के बारे में कुछ गलत बोला मैंने, या सितारा के बारे में गलत बोला है, या फिर उनके जो हेटर्स को आप मौका दोगे तो क्या जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको होने दें। अगर हम वेलविशर हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर हेटर को भी मौका मिल जाएगा, तो अगर हम ये चीज़ रोक देंगे तो हेटर भी चुप कर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली बताया था कि आप अपने जो सर्वेंट या हेल्पर्स हैं उनको साथ, अगर ये तो रमज़ान है, अगर अनीता भी हो, इस जेंडर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, चाहे सर्वेंट कोई भी हो, आप उसको साथ नहीं बिठा सकते। जैसे इन्होंने ईद में भी मैंने तब भी बोला था दस्तरखान पे, जब ईद में इन्होंने इकट्ठे बैठ के अनीता को भी साथ में, ये भी वो भी अच्छा नहीं था। फिर बच्चों को कैसे पता चलेगा, है ना। तो बाहर अंदर बच्चों ने भी जाना है, तो जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप मूव कर रहे हो वहाँ तो ये चीज़ें चलेंगी भी नहीं। आप एक हायर सोसाइटी में हायर एजुकेशन ले रहे हो, अच्छे स्कूलों में जा रहे हो, वहाँ पर जो जिन लोगों के साथ आप मिलजुल रहे हो, जिनके साथ फ्रेंडली हो रहे हो, वो चीज़ें ये करेंगे ही नहीं। तायरा जी की सिस्टर है, उनके बच्चे हैं, क्या वो अपने ड्राइवर के साथ इस तरीके से बिठा के खाना खिलाना पसंद करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, उनको वैसा खाना नहीं खाना, उनको सेम दो, लेकिन उनको थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन इसलिए रखना होता है कि वो अपनी हद को नहीं भूलें, वो अपनी उसको रखें कि वो एक मालिक है, या वो उसका रुतबा है, या उसने इतनी मेहनत करके वो यहाँ पे पढ़ा है, हम उसकी जगह पे उतना बराबर नहीं है। तो ये चीज़ों को मैंने कभी ये नहीं कहा कि कौसर को साथ में मत बिठाएं, या वो भी तो सेम ही है ना, वो भी तो उसी कैटेगरी की है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा क्योंकि वो रिलेटिव है, रिलेशन में है, तो हमने कहा ठीक है, कौसर का तो बनता ही है राइट। जब साजिद भाई ने राइट दे दिया, सितारा को प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आने के बाद हुई। अगर उनको प्रॉब्लम ना होती, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि सितारा बहुत हैप्पी है, वो वहाँ उसको लेके आना चाहती थी, अगर वो उसको लेके आए तो वो सेम घर में भी रह सकते थे। तो रेंट के घर में ये इतनी तामझाम, इतना सामान दोबारा से ख़रीदना उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो सब कुछ, फिर नीचे वाला रूम तो खाली पड़ा ही था, उसकी मदर चली गई थी, तो कौसर वहाँ बहुत आराम से रह सकती थी। साजिद भाई को भी आराम था, कुछ ख़रीदना पड़ता ही नहीं, अलग से रेंट देना पड़ता ही नहीं। तो उनको इतनी दूर जाना, फिर वहाँ पे उनके लिए वो सामान लेके जा रही हैं, दूध नहीं पसंद आ रहा, कौसर को बढ़िया दूध चाहिए, तो उनको अच्छे वाला ट्रीटमेंट जो दे रही है, वो ये चाह रही थी। सितारा के जो मन में कश्मकश चलती है, वो कंपेयर करती रहती है कि आपके बेटे को तो पैदा होते ही ब्रांडेड चीज़ें मिल गई, और जब मेरे बच्चे थे तो मैं वाइट चादर बिछाती थी जिस पे खटमल होते थे। टाइम बाय टाइम उन्होंने अपनी चीज़ें बताई जो उनके माइंड में चलता था, जो वो व्लॉग में दिखाती थी। तो ये सारी चीज़ों का ये डे वन में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये जो सलमा वाला मैटर चला था, उसके बाद उनकी मदर के बारे में कितना कुछ बेबो जी ने गलत बोला, उन्होंने सारा कुछ बियर किया है। तो उन सब का रिज़ल्ट, ये चीज़ें बार बार आपके अंदर चल रही हैं, आपको गिल्टी किया जा रहा है, आप अंदर से ठीक है, फिर भी आप अपने आप को गुनाहगार समझना शुरू कर दें कि फ़लाँ बंदे ने ये बना दिया, फ़लाँ हेटर्स ने ये बना दिया। तो ये एक गुनाह ही है जो लोग इस तरीके से करते हैं। हमने किसी को कभी अपोज़ नहीं किया, कभी किसी के बारे में गलत लैंग्वेज या गलत वर्ड मैंने किसी को बोला हो तो आप बताएं, कभी मैंने अपनी मर्यादा के बाहर बात की हो, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरीके से हुई नहीं है। हाँ, अगर सितारा के साथ कंसर्न हूँ, बहुत प्यार से थोड़ी थोड़ी बात करती थी कि सितारा आपको ये नहीं करना चाहिए, आपका जो दिल है ना, जो सही है वो करें, आप फेक मत बने।
आप वो ना करें, फील जो कर रही हैं और वो ना दिखाएं जो आप दिखा रहे हैं। फील आप कुछ करें, अंदर से आपको कुछ और महसूस हो रहा है और बाहर आप दुनिया के लिए और कुछ करें। ये जब आप डुअल पर्सनैलिटी की कोशिश करते हैं तो ब्लास्टिंग होती है अंदर में, ठीक है। वो रात में अकेली हैं, ठीक है, बच्चे सो चुके हैं, वो कह रही हैं मैं कप के साथ, चाय के कप के साथ यहाँ पर अकेली बैठी हूँ। उनके व्लॉग्स देखें और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप साइकेट्रिक नहीं हैं, आप डॉक्टर भी नहीं हैं। तो वो जो आप सारी चीज़ें बोल रही हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं आपकी कोई बात को गलत नहीं बोल रही, बट आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मैंने डे 1 में ही पहले वीडियो में यही बोला था कि हर बंदे को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ये दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं जी आप उनको पागल, मैंने तो बोला नहीं कि वो पागल हो जाएंगी। मैंने ये बोला है कि ये बीमारी को अगर अभी कंट्रोल नहीं करेंगी तो बहुत आगे जाती है, वो बड़ी प्रॉब्लम कर देती है। और कई अच्छा ये चीज़ें ना आप कह रहे हो कि वो नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल लग रही है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। इंडिया में एक औरत थी, उसका ना 3-4 साल का बच्चा था। वो किसी नेबर के घर में एक बच्चा खेल रहा था, सबने सुनी होगी कहानी, ये बहुत मीडिया में आई थी। अच्छा, बच्चा छोटा सा था, वो 3-4 साल का, किसी नेबर के घर में खेल रहा था। तो उसकी मदर गई उसको लेके, बिल्कुल सही बात कर रही थी, उनके सच में इसको नहलाना चाहती हूँ। तो वो कहते ठीक है। घंटे के बाद पूरे मोहल्ले में शोर मच गया कि उसने उसको 3-4 साल के बच्चे को उसकी माँ ने मार दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब थी घर में। पहले माहौल इस तरीके से उनका काफ़ी सालों से हस्बैंड वाइफ का भी चल रहा था, बहुत सारे तरीके थे घर में अपसेट होने के। तो वो अंदर से वो मेंटली बीमार, लोगों को लगा ये तो खाना बना रही है बच्चों को स्कूल, ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई बीमारी, दिमाग, आधे लोगों को तो, जनता को पता ही नहीं होता कि हमें कोई बीमारी है, जबकि ये सारी बीमारियां होती हैं। फिर जब वो बंदा मर गया, बच्चा मर गया, तो उसको पुलिस पकड़ने आ गई। तो जब वो पुलिस ने उसको पूछा कि आपने बच्चे को क्यों मारा, तो कहती ये जी जब नहाता था तो रोता था, तो इसलिए मैंने इसको जान से ही मार दिया। तो बाद में पता चला कि उसको बीमारी थी दिमाग वाली, जो नॉर्मल बिहेवियर, ये नहीं कि वो पागल है जी पत्थर मारने शुरू कर देगी या ये कर देगी या वो कर देगी। आपको स्टेज में स्टेजेस होती हैं इसकी, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो तो बहुत बात की बात होती है। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते तो वो बहुत चीज़ें, मेरे जो लास्ट व्लॉग में किसी सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो